अच्छा मैम, ये बताइए कि आज कौन सी डेट है? आज 30 तारीख है ना, 30 अप्रैल आज है। 30 अप्रैल है। आप अपने विद्यालय में बुक्स आई हैं बच्चों की? नहीं, अभी बुक्स तो खैर नहीं आई है। बच्चे पुराने बुक्स से पढ़े तो जो पिछले पुरानी साल। बुक्स कैसी, जैसे जो आपने एडमिशन लिया 6th में, उनकी वो कैसे पढ़ रहे हैं? बीच में एक कैरेट रखा रहता था और गोल 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 रास्ता रहता था उसके किनारे किनारे, और बाहर एक खरगोश रहता था। तो वो खरगोश को ये रहता था कि हमको बताना, रास्ता उसके लिए निकालना रहता कि किस तरह से वो खरगोश गोल गोल घूम के, किस तरह घूम के वो बीच में जो कैरेट रखा है वहाँ तक जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ साधना और आप देख रहे हैं दुनिया मेरी नज़र से। पिछले वीडियोस में आपको मैंने पूरा कस्तूरबा विद्यालय के बारे में बता दिया कि वहाँ पे कितना बजट सरकार देती है 100 बच्चों के लिए। तो अगर पूरा देखा जाए उस हिसाब से कि 100 बच्चों के लिए जो सालाना सरकार देती है वो 60 लाख के करीब आता है। 60 लाख प्रतिवर्ष सरकार खर्च कर रही है 100 बच्चों के लिए। तो अगर 60 लाख के हिसाब से देखा जाए 100 बच्चों का, तो एक बच्चों पे 60,000 सालाना खर्च हो रहा है। और 60,000 सालाना को अगर हम प्रति माह के हिसाब से देखें तो प्रति माह 5,000 प्रति बच्ची के ऊपर आ रहा है। तो 5,000 प्रति माह एक बच्ची के लिए अगर कोई खर्च कर रहा है, सरकार खर्च कर रही है, तो ये कोई कम अमाउंट नहीं है। ये अगर किसी बालिका की शिक्षा के लिए 5,000 महीने का आकलन किया है सरकार ने, तो ये कोई कम अमाउंट नहीं है कि हाँ अपनी तरफ से वो कुछ। लेकिन फिर भी क्या कारण है, क्या 5,000 खर्च करने के बाद भी हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे उस तरह से कर पा रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे कर पा रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि प्राइवेट स्कूल में लोग खुद पैसा दे के जाते हैं और सरकारी स्कूल में हमें बुलाना पड़ता है, उनका कुछ लगता भी नहीं है, फिर भी बच्चे आते नहीं हैं? और क्या वो बच्चों की क्वालिटी जो यहाँ से 8th पास होके जाते हैं वो वही क्वालिटी होती है जो कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों की होती है? देखिए, मैं यहाँ पे भले ही एक लेखाकार के पद पे हूँ, पर मैं अपने आप को एक शिक्षिका ही मानती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। प्राइवेट स्कूलों में मैं बहुत सालों तक पढ़ाई हूँ, बस्ती में भी कई साल पढ़ाई हूँ, लखनऊ में भी एज़ अ टीचर मैंने काम किया हुआ है, और मुंबई में भी एज़ अ टीचर मैंने प्राइवेट स्कूल में काम किया हुआ है। तो टीचिंग प्रोफ़ेशन से मेरा बड़ा लगाव है, और कस्तूरबा में भी मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो सरकारी स्कूल का भी मुझे अनुभव है और प्राइवेट स्कूल का भी अनुभव है। तो उसी को कंपेयर करते हुए यहाँ पे मैं अपने व्यूज़ देने की कोशिश करूँगी कि क्या ऐसा फ़र्क है प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में, कि जो हमारा सरकारी स्कूल पैसा लगाते हुए भी चूक जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहला जो मुझे लगता है, जो सबसे पहला है वो है कि अगर प्राइवेट स्कूल होता है ना, तो प्राइवेट स्कूल में जो ओनर होता है, भले वो एक स्कूल चला रहा हो या उस स्कूल के कई सारे ब्रांच हों उसी शहर में या दूसरे भी शहर में, जैसे लखनऊ में हम लोग ने देखा CMS के बहुत सारे ब्रांच होते हैं। तो अगर कई ब्रांच भी हों या वो अकेले ही एक ही स्कूल चला रहा हो, कोई प्राइवेट स्कूल है, तो उसमें ये चीज़ है कि उसमें टीचर का और ओनर का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है। लगभग डेली उनकी मीटिंग होती है, डेली नहीं तो वीकली तो मीटिंग होती ही है, जिसमें डायरेक्ट टीचर अपनी बात कहता है और डायरेक्ट ओनर अपनी बात कहता है। और है इससे, और अगर उनके यहाँ कोई फंक्शन होता है, जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, एनुअल डे हुआ, और कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ, या और कोई भी प्रोग्राम होता है, तो उस प्रोग्राम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अच्छे बाकायदा उसकी प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम होगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, एक-एक चीज़ कैसे मैनेज की जाएगी, उसकी प्लानिंग करते हैं। उसके बाद फिर जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी मीटिंग लेते हैं कि कैसे, मतलब अच्छा रहा, ख़राब रहा, क्या गलती रही, क्या सही रही, आगे उसको कैसे दूसरे प्रोग्राम में करना है। तो इतना सारा कम्युनिकेशन होता है प्राइवेट स्कूलों में, और डेली के बेसिस पे होता है, वीकली बेसिस पे होता है, मंथली बेसिस पे होता है, मतलब कम्युनिकेशन बहुत होता है। पर सरकारी स्कूल में ना जो है, वो सरकार का और जो इनके कर्मचारी हैं उनका कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता है। और कम्युनिकेशन होता भी है तो वो होता है बस एक लेटर के थ्रू होगा, या कोई मीटिंग हो रखी जाएगी तो उसमें एक तरफ से लोग बोलेंगे, दूसरी तरफ से वो सुनते ही नहीं है कि जो दूसरे ऑडियंस है, मतलब जो दूसरे मीटिंग जिससे ले रहे हैं, वो भी कुछ अपनी बात रखे, वो भी कुछ बोले। तो वो बराबर का जो पार्टिसिपेशन होता है ना कम्युनिकेशन में, वो सरकारी स्कूल में हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पे क्या चाह रहा है परियोजना, क्या चाह रही है, या सरकार क्या चाह रही है, किस तरह से, तो वो, और क्या ये लोग कर रहे हैं, यहाँ के टीचर्स, यहाँ का स्टाफ, यहाँ जो है वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में दोनों का एक्सचेंज ही नहीं हो पाता है। और ये प्रोसेस इतना बड़ा है कि इसको ये मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, इसको ये निरीक्षण ही नहीं कर पाते हैं ठीक से।
और दूसरी बात ना जो सबसे स्पेशल है वो ये है ना कि जो निरीक्षण होते हैं परियोजना की तरफ से या सरकार की तरफ से, जो स्कूल का निरीक्षण होगा ना, वो निरीक्षण बस ये चीज़ होता है ना कि बस वो क्लासरूम को देख लेते हैं, उनके प्रेजेंस को देख लेते हैं, स्टाफ के प्रेजेंस को देख लेते हैं, क्या संसाधन है क्लासरूम में, ऑफिस में बच्चों के लिए, वो देख लेते हैं, ब्लैक बोर्ड है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, भवन की रंगाई पुताई हुई है कि नहीं है, डेस्क बेंच हैं कि नहीं है, और कंप्यूटर्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है, ये सब देखेंगे। पर ये बहुत मुश्किल से है कि कोई नहीं देखता कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी कॉपी किताब बनी है कि नहीं बनी है, आज उनके कितने लेसन चले हैं, उनका लेसन प्लान क्या है, किस तरह से पढ़ाई किया। और अगर एक बार चेक भी कर लिया तो उसको दोबारा उस एक चेकिंग को दूसरे चेकिंग में कंटिन्यूएशन नहीं करते हैं कि जैसे पिछली बार हमने ये चेक किया था, ऐसे ऐसे था, तो उसको अगले बार तक सुधारा गया है कि नहीं सुधारा गया है, उस पर क्या एक्शन लिया गया है, उसको क्या है, तो वो कंटिन्यूएशन ही नहीं बन पाते, क्योंकि एक बार कोई चेक करने आता है तो दोबारा कोई दूसरा चेक करने आता है, तो इस तरह से होता है, वो चेकिंग ही नहीं हो पाती है। वो देखिए, मैं यहाँ पे ना अपनी बात एक एग्जांपल से कह सकती हूँ कि जैसे हम लोग पहले कोई वो जो खेलते थे ना, जैसे उसमें एक रहता था बीच में एक कैरेट रखा रहता था और गोल 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 रास्ता रहता था उसके किनारे किनारे, और बाहर एक खरगोश रहता था। तो वो खरगोश को ये रहता था कि हमको बताना, रास्ता उसके लिए निकालना रहता कि किस तरह से वो खरगोश गोल गोल घूम के, किस तरह घूम के वो बीच में जो कैरेट रखा है वहाँ तक जाएगा। लेकिन उसके रास्ते जैसे हम लोग शुरू करते थे तो थोड़ी दूर जाएंगे तो रास्ता बंद हो जाता था, फिर हमें घूम के दूसरे रास्ते से जाना पड़ता था, फिर वो बंद हो जाता था, ऐसे ऐसे करके जाते थे। तो मेन अगर आपको बहुत जल्दी अगर पहुंचना है, बहुत जल्दी उस खरगोश को उस कैरेट तक पहुंचाना है, तो वो एक जो तरीका है वो ये है कि आप जो कैरेट है वहाँ से रास्ता खोजना शुरू करिए, उल्टा चलिए, खरगोश की तरफ से मत चलिए, उल्टा चलिए, कैरेट की तरफ से चलिए, क्योंकि हमें चाहिए तो कैरेट ही ना। तो कैरेट से की तरफ से अगर आप चलेंगे तो वहाँ से जब आप शुरू करेंगे चलना तो खरगोश की तरफ आने में, क्योंकि वहाँ पे वो एक ही रास्ता जाके खुलता है, एक ही रास्ता वहाँ तक पहुँचता है और वही रास्ता आपको लेके आ जाएगा लास्ट तक। तो वो रास्ता आपको मिल जाएगा कि कैसे हमें इस खरगोश को इस कैरेट तक पहुंचाना है। इसी चीज़ को हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उसमें ये होता है कि आपका जो पूरा मैनेजमेंट है, आपका जो पूरा बिजनेस है, वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर रहा है, उसी पे हमको फोकस करना है। हमें अब हमारा ये जो पूरा सरकार खर्च कर रही है, ये जो सारा लगा रही है बिल्डिंग और सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सब जो लगा रही है, तो वो इसलिए लगा रही है ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारे बच्चे जो हैं वो निखर के आएँ, हमारे बच्चों को कुछ मिले। तो हमें वहाँ से शुरू करना चाहिए कि हमें बच्चों को क्या मिल रहा है। अगर निरीक्षण हो भी तो इस चीज़ का होना चाहिए कि हमारे बच्चों को क्या मिल रहा है, बच्चों ने इस स्कूल से क्या हासिल किया। जब ये बच्चे निकल के जा रहे हैं यहाँ इस स्कूल से, तो उनको क्या मिल रहा है, क्या उस कुछ फ़र्क है उनके प्राइवेट स्कूलों में और इन स्कूलों में। क्या 5,000 महीना जो सरकार खर्च कर रही है उस मुताबिक उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये कहना तो बहुत कि हाँ तो इम्प्रूवमेंट तो कुछ हो गया है, पर क्या जो हमने उसमें पैसा लगाया है 5,000 महीना, उस हिसाब से उस बच्चे में वो इम्प्रूवमेंट आई है, वो संतुष्ट हैं। जैसे कोई पेरेंट है वो जितना पैसा लगाता है उससे ज़्यादा की उम्मीद करता है, तो क्या वो उतना जो बच्चे को मिला है वो उतना उसी के बराबर है कि नहीं है। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उस तरह से चेकिंग करने की ज़रूरत है कि जैसे आप बच्चों की चेकिंग करिए, आप बच्चों को देखिए कि उनके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट है। एक एक बच्चों को आप देखिए, जब आप एक बच्चों को देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई ये बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका क्या रीज़न है। तो उसका कौन सा रीज़न है कि टीचर आ नहीं रही है कि नहीं आ रही है, तो उस तरह से ट्रैक करिए ना। जब अगर आप बच्चों को देखेंगे कि बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाई आ रही है, बच्चों को पढ़ाना ही तो मेन काम है, वो क्यों नहीं हो पा रहे, अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको फिर रेगुलरिटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि टीचर आ रही है कि नहीं आ रही है। टीचर की फिर जिम्मेदारी हो जाएगी कि भाई आप आओ चाहे ना आओ, बच्चा मुझे पढ़ा ले। बच्चे को आना चाहिए, उसको पढ़ाई उसके दिमाग में घुसनी चाहिए, उसका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, उसकी कॉपी पे कवर होना चाहिए, उसका क्लास वर्क होना चाहिए, होमवर्क होना है, सारे सब्जेक्ट की कॉपी बनी हुई है, रोज़ क्लास हुआ हो, रोज़ अटेंड किया हो वो। तो ये सारी चीज़ें अगर हम वहाँ से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से कि फिर हम पहुँच जाएंगे ऊपर तक, हर चीज़ की चेकिंग भी हो जाएगी और हमारा मेन जो मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा कि हमारा मकसद है कि बच्चों को सही से देना शिक्षा, तो वो हो जाएगा। तो एक तो ये बात है।
और दूसरा ना हमें ये देखना पड़ेगा कि कुछ सरकारी स्कूल जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं ना कि जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पे रेगुलर पढ़ाई भी हो रही है, बच्चे अच्छा निकल के आ रहे हैं और वो बिल्कुल कम्पीट कर रहे हैं किसी प्राइवेट स्कूल से। तो वहाँ क्या ऐसा कारण है, क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? तो वहाँ जो मेन अगर जो है टीचर्स उस चीज़ को अगर पर्सनली ले रहे हैं, वो पर्सनल इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ना कि कोई रूल्स रेगुलेशन किसी को दिखाने के लिए, किसी निरीक्षण के लिए या किसी रूल को फॉलो करने के लिए, वो अगर पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो स्कूल अच्छा हो रहा है और अच्छी तरह से वहाँ के बच्चे अच्छे निकल रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये होना चाहिए कि टीचर्स की रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। यहाँ पे ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा कमी है, उनके अंदर उत्साह भरने की ज़रूरत है, उनको बहुत ज़्यादा कमिटमेंट उनकी तरफ से लेने की ज़रूरत है कि वो कुछ करें। उनके अंदर जगाना पड़ेगा कि आप एक टीचर हो, शिक्षक को जगाना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ की कमी है, सरकार को वो करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दे, भरपूर मात्रा में ट्रेनिंग दे। हमारे विद्यालय की जो सबसे लोकप्रिय और जागरूक शिक्षिका हैं हमारी दिव्या मैम, आज मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा कारण है कि वो भी लगी रहती हैं पूरे दिन 24 घंटे यहाँ, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि जो हमारे यहाँ से 8th पास होकर बच्चियाँ निकलती हैं और जो प्राइवेट स्कूल से निकलती हैं, मैं अपने विद्यालय की बात नहीं कर रही हूँ, सारे सरकारी विद्यालय की बात कर रही हूँ, उसमें क्या ऐसी कमी है सरकारी विद्यालय में कि वहाँ पे लोग अपने बच्चों को जल्दी नहीं भेजना चाहते हैं या वहाँ की वो क्वालिटी नहीं हम दे पाते हैं जो एक प्राइवेट स्कूल में स्कूल के बच्चों की होती है? हाँ, तो दिव्या मैम ये बताइए कि आखिर क्या कमी हो रही है? क्यों ऐसे हो रहा है कि मतलब हमारे यहाँ के जो बच्चे निकल के आ रहे हैं वो प्राइवेट स्कूलों से कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं? आपकी नज़र में क्या ऐसी बात है? जैसे कि एक सरकारी संस्था में है कि जो बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि जो उनकी दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं या कॉपी हो गया, बुक्स हो गया, बैग हो गया, ये सब चीज़ें सरकार की तरफ से उनको दी जा रही हैं, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क भी है। और यहाँ हम लोग इसी उस पे आए हैं कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन बच्चों को शिक्षा मिले। हम लोगों का यही ध्येय है। ये जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय यहाँ पे है, मैं कस्तूरबा की नहीं, सारे सरकारी विद्यालयों की बात कर रही हूँ कि कस्तूरबा तो है ही, सरकारी विद्यालय के बच्चे प्राइवेट विद्यालय के बच्चों की तरह क्यों नहीं निकल के आ पाते हैं? ये इसलिए है कि जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपनी बालिकाओं को या बच्चों को प्राइवेट विद्यालय जितना महत्व नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि उनकी सोच पे ये डिपेंड करता है। जो प्राइवेट मतलब जागरूक नहीं है, यहाँ के पेरेंट्स जागरूक नहीं है। नहीं, जागरूक हैं, पेरेंट्स जागरूक हैं, लेकिन उनकी जो एक सोच है सरकारी संस्था को लेकर, इस सोच की वजह से वो प्राइवेट विद्यालय से ये सरकारी संस्था जो है वो पीछे जा रही है। जबकि यही शिक्षिकाएं पूरी निपुण होकर आती हैं और एक अच्छे तरीके से सभी छात्राओं को शिक्षा भी देती हैं। लेकिन जैसे पेरेंट्स हैं वो सरकारी विद्यालय में जो एडमिशन बच्चों का कराते हैं, उनकी सोच ये रहती है कि यहाँ पे बच्चे अगर फ्री में पढ़ रहे हैं तो वो जब उनकी मन होता है वो बच्चों को आते हैं, लेकर चले जाते हैं, या घर की छोटी मोटी घरेलू समस्याएं भी आती हैं, उस समस्याओं को दिखाकर कि हमारे यहाँ ये समस्या है, आप हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए, या घर जाने के बाद वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स का यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा है, इसलिए उनको कोई उसका मतलब महत्व नहीं समझ रहे हैं वो। मतलब प्राइवेट में जब हम पैसा देते हैं खुद से तो हम उसका महत्व समझते हैं, उसकी कीमत करते हैं, है ना? और हाँ, तो इसका ये ना मतलब कि जो पेरेंट्स हैं वो फ्री में होने की वजह से उनको महत्व नहीं पता है, क्योंकि उनके पास से उतना पैसा नहीं जा रहा है, इसलिए उनको फ्री में जो निःशुल्क में जो चीज़ें मिलती हैं उसका हम लोग महत्व नहीं करते हैं। ये तो बहुत पहले से ये चीज़ चला आ रहा है कि जो बिना मेहनत के मिलता है उसकी लोग वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन अभिभावक को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि बालिकाओं को या बच्चों को जो भी शिक्षा मिल रही है विद्यालय से, उसको उतना ही महत्व दे जितना कि एक प्राइवेट बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को दिया जाता है। तो ये कैसे होगा? इसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं कि मतलब वो पेरेंट्स ये समझें? इस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमें अधिक से अधिक, जैसे जो इस तरह के पेरेंट्स होते हैं जो सरकारी विद्यालयों में एडमिशन कराते हैं, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो मजदूरी और ऐसे काम करके आते हैं, तो वो खुद शिक्षा को उस स्तर तक नहीं समझ पा रहे हैं। ये चीज़ जरूरी नहीं, शिक्षा को जरूरी नहीं समझ पा रहे।
अच्छा मैम ये बताइए कि आज कौन सी डेट है? आज 30 तारीख है ना, 30 अप्रैल आज है। 30 अप्रैल है। आप अपने विद्यालय में बुक्स आई हैं बच्चों की? नहीं, अभी बुक्स तो खैर नहीं आई है, बच्चे पुराने बुक्स से पढ़ रहे हैं। तो पुरानी बुक्स कैसी, जैसे जो आपने एडमिशन लिया 6th में, उनकी वो कैसे पढ़ रहे हैं? वो जो पास आउट बच्चे हो गए थे, जो 6 से 7th में चले गए हैं, उन बच्चों के बुक से ही 6 वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। सबके पास आ गई है? सबको नहीं, सबको नहीं मिली है, लेकिन कुछ बच्चों को मिल गई है। अब ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार बड़ी जोर शोर से चला रही है कि स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान, और स्कूल में जाके बुक्स है ही नहीं। पहले उसको बुक्स तो इंतज़ाम करना चाहिए ना, तो बुक्स का इंतज़ाम अप्रैल। अब कंपेयर हम करेंगे सरकारी स्कूल के बच्चों से और प्राइवेट स्कूल के बच्चों में, कौन से प्राइवेट स्कूल के बच्चे इस समय तक, आज 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल तक बुक्स नहीं खरीदा है, बुक्स नहीं लिया है? तो सरकार जब दे रही है तो वो समय से दे देना। अपने वो उनका भी रवैया ऐसे ढुलमुल टाइप का ही है। अब 30 अप्रैल तक, अब ये मई में भी नहीं आएगी बुक्स, हम लोग तो देख रहे हैं इतने साल से ना, ये जून जुलाई अगस्त तक बुक्स आएंगी या जुलाई में आएंगी। बहुत जल्दी आ गई तो जुलाई में आएगी। अब इनका ये 3 महीना जो है वो बिना किताबों कापी का बिना वैसे ही चला जाएगा। तो ये भी एक है कि जो सरकार करती है, पैसा खर्च तो करती है लेकिन समय पर नहीं करती है। तो समय पर करे, थोड़ा जागरूक होके करे, सरकार भी अपने बच्चों की तरह करे, अपना समझ के करे, तो वो भी थोड़ा वहाँ भी कमी आ जाती है कि मैंने कर दिया है, हमने दे दिया है, बस इतना ही है। उसको सही समय पे देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो ये चीज़ है कि आखिर कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे, जब वो बुक्स ही नहीं दे रहे हैं तो वो कैसे टीचर से मांगेंगे कि आपने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, बुक्स कॉपी दिखाइए, कैसे चेक करवाएंगे? तो अच्छा, तो दिव्या मैम ये बताइए कि आप अपने तरफ से क्या चेंज करना चाहती हैं, क्या चाहती हैं अपने तरफ से, आप क्या प्रयास कर रही हैं कि जिससे ये जो कस्तूरबा विद्यालय है, या कस्तूरबा विद्यालय की ही हम बोल सकते हैं क्योंकि हम वही वर्क करते हैं, तो इसमें जो 100% जो लाभ पहुँचा है बच्चों को, वो पहुँचे, तो इसके लिए आप क्या अपने तरफ से प्रयास कर रही हैं? हम यही चाहते हैं कि जो बच्चों को लाभ मिल रहा है उसका समय पर मिले और पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। नहीं, आप उसके लिए क्या प्रयास कर रही हैं? ये जो जैसे कि अगर हम यहाँ पर 24 घंटे रह रहे हैं, हमारे साथ बच्चे भी रह रहे हैं, तो जो क्लास वर्क है उसके अलावा भी शाम को हम बच्चों को छत पे ले जाते हैं, खेल खेल में ही या तो कुछ सिखाते हैं, जैसे पहाड़े का ही हो गया कि खेल खेल में हम पहाड़ा सिखाते हैं, या कोई कुछ जानकारियाँ अपनी तरफ से देते हैं। और अगर उस विद्यालय में किसी और सब्जेक्ट के, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो गया, उसके अध्यापक नहीं है, अच्छा, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, सब्जेक्ट की, उसके अलावा भी हम वो सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, कि ये बच्चों को कम से कम ये ना रहे कि उन लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। और हमसे जितना हमें नॉलेज है, हम ये चाहते हैं कि वो सारी नॉलेज बच्चों को मिले, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। अच्छा ये बताइए, आपके सब्जेक्ट का बच्चों ने कॉपी बनाया है? सारे बच्चों ने? वो 6 क्लास के बच्चे अभी ओरली ऐसे लिख रहे हैं कॉपी पर, रफ में ही उनको मिली नहीं होगी, कॉपी मिली है, वो रफ टाइप की कॉपी मिली है। बच्चे सिर्फ रफ वर्क करते हैं। और जो पिछले सत्र का वर्क बुक आया था, अभ्यास पुस्तिका, मैंने वो बच्चों से मांग कर उसको इरेज करवा के, पेंसिल से मैंने भरवाया था पिछली बार, तो उसको इरेज करवा के मैंने फिर से वो बुक्स बच्चों को देकर मैंने उस पर वर्क कराना शुरू किया है। पर डे उस पर होमवर्क देते हैं। और क्लास वर्क में बोर्ड पे हम बच्चों को, जैसे किसी भी बच्चे को मान लीजिए गुणा नहीं आ रहा है या किसी को पहाड़ा नहीं आ रहा है, बेसिक चीज़ों को अभी हम 6 क्लास में जो न्यू नाम हुआ है, जो संसाधन मिल रहा है उसी में आप बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं। और करने की कोशिश कर रही हैं कि बच्चों को कम से कम मैथ्स में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। मतलब मेन फोकस आपका ये होना चाहिए, या कोई भी सब्जेक्ट का, कि हम कुछ भी करें जो यहाँ से 8th क्लास में बच्चे पास होके जाएं, उनको उस सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान हो। ये आगे के क्लास में जाने के बाद उनको ये ना लगे कि हमने ये चीज़ नहीं पढ़ा है, या हमें ये नहीं आ रहा है, या हमारे ये नॉलेज में नहीं था। ये चीज़ हम कोशिश से ज़्यादा। चलिए मैम, ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। ठीक है, अच्छा, नमस्कार। आप लोगों को अगर हम लोग का ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ हम लोग का लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, चलो।